नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक कहावत है, चोरी और सीना चोरी। ये कहावत हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस तरह की हरकत इनकी तरफ से की जा रही है, उसके बाद ये सब कुछ कहना गलत नहीं है। पहले तो बांग्लादेशी अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत में घुस आते हैं, यहाँ का निवासी बन जाते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं रहते हैं, और जब भारत सरकार कार्रवाई कर वापस उन्हें डिपोर्ट करती है तो अपने नागरिकों को एंट्री देने से इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, उल्टे बांग्लादेश के अधिकारी गीदड़ भभकी भी देने से बाज नहीं आते। बांग्लादेश की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश? कैसे हो रहे घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन? अपने ही लोगों की एंट्री से इनकार कब तक? आखिर क्यों जीरो लाइन पर फंसे बांग्लादेश? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बांग्लादेश की हरकतों की चर्चा हर तरफ हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इनको पकड़ पकड़ कर इनके देश वापस भेजा जा रहा है, लेकिन इससे पड़ोसी मुल्क खुश नहीं है, बल्कि टेंशन में आ गया है और अब भारत को ही धमकी देने लगा है। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। एक तो चोरी छिपे हमारे देश में घुसाए, और अब जब इनको वापस भेजा जा रहा है तो इनकी चीख निकल रही है, हमें ही सुना रहे हैं। दरअसल भारत द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई पर बांग्लादेश के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। दरअसल 3 दिन पहले भारत ने 67 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा, जबकि 2 दिन पहले 13 लोग भारत बांग्लादेश सीमा के जीरो लाइन पर फंसे दिखे। बांग्लादेश की सेना ने क्या दी धमकी? बांग्लादेश सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 26 मई को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत की तरफ से अवैध नागरिकों को धकेलना स्वीकार्य नहीं है और यदि आवश्यकता पड़ी तो सेना भी कार्रवाई के लिए तैयार है। बता दें कि 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राजस्थान राज्यसभा में जानकारी दी थी कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इस वर्ष 30 अप्रैल तक लगभग 100 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीजीबी को सौंपा है। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 7 मई के बाद से 800 से ज्यादा लोगों को जबरन सीमा पार भेजा गया है, जिनमें भारतीय नागरिक और रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने क्यों किया विरोध? बीजेपी और स्थानीय ग्रामीणों ने बीएसएफ द्वारा 57 लोगों को लालमोनिरहाट जिले के 6 अलग अलग बॉर्डर पॉइंट से धकेले जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। कूच बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा लालमोनिरहाट से सटी हुई है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के अनुसार 13 लोग, जिनमें महिलाएं और नवजात भी शामिल हैं, जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं। ना तो उन्हें बांग्लादेश में प्रवेश मिल रहा है और ना ही भारत उन्हें वापस ले रहा है। बीजेपी बटालियन कमांडर अब्दुल सलाम ने द डेली स्टार को बताया कि बीएसएफ को फ्लैग मीटिंग की मांग की गई थी, लेकिन कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं और जबरन किसी को भी देश में घुसने नहीं देंगे। बीजेपी ने भारत द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिशों का पहले भी विरोध किया है। इसी साल जनवरी में बीएसएफ और बीजेपी के बीच बाड़बंदी को लेकर फिर से विवाद हुआ था। भारत बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा से अब तक 3232 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़बंदी की जा चुकी है। क्या नई राजनीतिक स्थिति से बढ़ा तनाव? बता दें कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद भारत विरोधी ताकतों ने राजनीतिक रूप से मजबूती हासिल की। वहां ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत ने हसीना को सत्ता में बनाए रखने के लिए समर्थन दिया था। अब नई सरकार में भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई। बांग्लादेश के नेशन सिटी पार्टी के नेता सरवर तुषार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत द्वारा लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजना हमारे लिए सीधा सुरक्षा खतरा है। यह भड़काऊ कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने भारत से ऐसी गतिविधियों को तुरंत रोकने और बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करने की मांग की। इससे पहले 9 मई को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को लेकर भारत से औपचारिक आपत्ति जताई और कहा कि अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए तय प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन तेज कैसे?
उधर बांग्लादेश में जमकर बवाल मचा हुआ है तो इधर भारत में भी एक्शन तेज हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। दिसंबर 2024 में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो ड्राइव शुरू की थी वो पहलगाम में हमले के बाद तेज हो गई है। पिछले 6 महीने में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भी भंडाफोड़ किया है जो अवैध बांग्लादेशियों को देश में अवैध तरीके से घुसाने से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचाने, यहां उनका जाली दस्तावेज बनवाकर नौकरी दिलाने तक में मदद करता है। पुलिस ने क्या किया खुलासा। वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक पुलिस ने करीब 800 अवैध घुसपैठियों को FRRO की मदद से बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है, जबकि करीब 500 अन्य अवैध बांग्लादेशियों की पहचान, उनके डिपोर्शन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि अवैध घुसपैठिए कहीं एयरलाइन में तो कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। साथ ही इनके बच्चे EWS कोटे से बड़े और नामी स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले दिल्ली के सभी 15 जिलों की DCP ने अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस डिपोर्ट करने के लिए विशेष टीम बनाई थी। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि इससे कहीं ज्यादा की पहचान की जा चुकी है और उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। क्या है डिपोर्ट की पूरी प्रक्रिया। दिल्ली पुलिस जब भी ड्राइव चलाती है तो उन जगहों पर पुलिस की टीम रेड करती है जहां पर अवैध बांग्लादेशियों के छिपे होने की जानकारी मिलती है। एक बार जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसके पास से बरामद दस्तावेजों यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स की होते हैं उनकी जांच की जाती है। कई के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं और कई के पास से बांग्लादेश का कार्ड भी बरामद होता है। एक बार जब ये तय हो जाता है कि सामने वाले ने अवैध तरीके से देश में एंट्री की है तो पुलिस उन्हें FRRO के हवाले कर देती है और उन्हीं से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाता है। वहीं घुसपैठ में जुड़े सिंडिकेट 2 तरीके से काम करते हैं। इसका एक तार बांग्लादेश में जुड़ा हुआ होता है। बांग्लादेश का जो मॉड्यूल होता है वो वहां पर उन लोगों से बात करता है, अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं उन लोगों के संपर्क में रहता है, फिर उनसे अपना कमीशन लेकर बांग्लादेशी मॉड्यूल उन्हें बॉर्डर पार करवाती है। अलग अलग मॉड्यूल के जरिए घुसपैठ। पहला मॉड्यूल बांग्लादेश के अंदर काम करता है जो उनकी पहचान करता है जो अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं। इसके बाद वो उन्हें बॉर्डर पार करवा देता है। ये लोग बांग्लादेश से भारत में जंगल के अलग अलग रास्तों से डंकी रूट से बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवाते हैं। उसके बाद भारत में एंट्री कर लेने के बाद मॉड्यूल 2 एक्टिव हो जाता है। वो अवैध घुसपैठियों को किसी तरीके से पास के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पहुंचाता है और लोकल टिकट कटाकर उन्हें आगे भेजता है। तीसरे पड़ाव कृष्णाय पहुंचने के बाद इन घुसपैठियों को ट्रेन के जरिए या तो कोलकाता ले जाया जाता है या फिर बस के जरिए आगे फिर दिल्ली की ट्रेन या बस में बिठा दिया जाता है। चौथे पड़ाव पर पहुंचने के साथ ही चौथे मॉड्यूल का काम शुरू हो जाता है। चौथे मॉड्यूल का काम दिल्ली में आते ही रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह दिलाना और साथ ही छोटा मोटा काम दिलाना जैसे कूड़े बिनना या फिर कबाड़ी इकट्ठा करना। शुरुआत में ज्यादातर अवैध घुसपैठी यही काम करते हैं। इसके बाद अवैध तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए जाते हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह तेजी तब देखी गई जब 10 दिसंबर 2024 को दिल्ली निजामुद्दीन इलाके के रहने वाले मोहम्मद नौशाद अनवर शाहिद और उनके कुछ साथियों ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस चिट्ठी को दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया था। उसके बाद से ही दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी में आई। अब अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन पुशबैक से क्या समस्या। भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ मोदी सरकार ने ऑपरेशन पुशबैक चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को उनके मुल्क चुन चुन कर वापस भेजा जा रहा। दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन पुशबैक के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की भी खूब कोशिश हो रही है और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे इसे मानवाधिकार का हनन हो रहा है। वहीं मीडिया ये नहीं बता रहा कि कैसे ये बांग्लादेशी भारत में चोरी छिपे अवैध रूप से घुसते हैं और उसके पास इन्होंने फर्जी आधार कार्ड पहचान पत्र बनवाकर यहाँ सालों से रहते आए हैं। अब जब इनके खिलाफ कोई सरकार आई है और एक्शन ले रही है तो समस्या ये है कि एक्शन क्यों हो रहा है, क्यों देश में अवैध रूप से घुसे लोगों पर दया नहीं दिखाई जा रही है या उन्हें डिटेंशन सेंटर में बढ़िया भोजन क्यों नहीं कराया जा रहा। क्या है ऑपरेशन पुशबैक। ऑपरेशन पुशबैक भारत सरकार की एक नई रणनीति है जिसका उद्देश्य
पूर्वी सीमा पर पकड़े जाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं से त्वरित रूप से निपटना है। ये वो लोग हैं जो कई वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। इस ऑपरेशन के तहत अब उस पारंपरिक प्रक्रिया जैसे पुलिस को सौंपना, एफआईआर दर्ज करना, अदालत में पेश करना, मुकदमा चलाना और फिर निर्वासन प्रोटोकॉल के तहत इन्हें वापस भेजना या किनारे कर दिया गया है। अब भारतीय सुरक्षा बल घुसपैठियों को तुरंत सीमा पार बांग्लादेश की ओर धकेल रही है। यह इसलिए हो रहा है ताकि समय और संसाधनों की बचत हो और अवैध घुसपैठ पर तुरंत लगाम लग सके। तो भारत में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से बांग्लादेश में जमकर बवाल तो देखने को मिल रहा है। अब वहां की सरकार और सेना अपने ही लोगों को देश में वापस घुसने देने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से ये बॉर्डर पे मारे मारे फिर रहे हैं, जिसके बाद अब हर तरफ इनकी फजीहत भी हो रही है। जिस तरह का सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है, एक तरफ इधर मोदी और शाह का फरमान है कि किसी भी हाल में यहाँ पे अवैध बांग्लादेशियों को रहने नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से वहां पे भारी संख्या में बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा है, चुन चुनकर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि यूनुस की धड़कनें बढ़ गई हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।